तुम ही लोग बोल बोल के मेरा कॉन्फिडेंस लो कर रखे हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ देखिए दीपू इधर, ये देखिए बुक लेके लेटी हुई है, अच्छा कंबल के अंदर घुसी हुई है। तो ठंड कुछ ज्यादा ही हो रही है। मैंने आपको कल ही बताया था 2 दिन से बिल्कुल धूप नहीं निकली है। मौसम दिख रहा होगा आप लोगों को खिड़की पर, एकदम धुंधला धुंधला सा है और ठंड ज्यादा ही हो रही है। मन नहीं कर रहा है, मन तो ऐसे कर रहा है बस कंबल लो, कंबल के अंदर बैठे रहो। अभी मेरा आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कोई ब्लॉग वगैरह बनाने का। तो अभी जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसके बाद 1-2 कमेंट तुरंत ही आए हैं। तो एक डिम्पल जी का आता है और एक उनके बच्चों के नाम से आईडी है, गुजराती है। अरुणा जी वैसे मुझे याद है, बात हुई थी उनसे मतलब लाइव में। तो वेट कर रहे थे या इंतजार रहता है, ऐसा कुछ कमेंट आया। तो जैसे पढ़ती हूँ ना, एक मोटिवेशन कहते नहीं, बस तो नहीं पढ़ रही है, ठंड में लग रहा है बस। तबीयत भी जब दवा खाई तो आराम हो गया है, हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लग रहा था आज मैं आज कुछ नहीं करती हूँ। काम तो करने ही होते हैं, काम भी ना करे कहाँ गुजारा होता है। सुबह से भी काफी काम, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में कुछ काम था, वहाँ गई थी मैं दीक्षा के साथ। वहाँ भी काफी टाइम लग गया था, बहुत दूर होती है। आने के बाद खाना पीना हुआ है, फिर ब्लॉग एडिट करके डाला है। और अभी शाम के 4 बजने वाले हैं। तो बस बजने वाले बज ही गए हैं, करेक्ट 4 ही बज रहे हैं। तो कुछ भी नहीं आज शूट किया, ना कुछ बनाया। सुबह बस जल्दी जल्दी बनाया खाया था। रेस्ट ये सोच रही थी कि आज तो काम तो करेंगे, पर ब्लॉग नहीं, क्योंकि आप लोग समझती होंगे कि हो जाता है ऐसे तो होता नहीं है। लेकिन अब फिर जब मैंने कमेंट पढ़ा ना, तो मन कर रहा है कि चलो वीडियो शूट, काम करूंगी वीडियो शूट करूंगा। आप लोग अच्छा लगता है, आपको करूँगी आपकी कमेंट। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर दूँ इन्हीं लोग के साथ कंबल में ठंडा। जैसे अकेले रहो कंबल में तो जल्दी नहीं गर्म होता है, 2-3 लोग रहो ना जल्दी गर्म हो जाता है। एक पैर, कभी किसी को पैर में छुआओ ठंडा ठंडा तो दूसरा कैसे चिल्लाता है ठंडे पैर मत छुआओ। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ ऊपर, और ये गेहूँ सूखे नहीं। और उस दिन से, जिस दिन गेहूँ धुला उसी दिन से मौसम ख़राब हो गया है। और जिस बात का मुझे डर था कि मैं गेहूँ धुल के सुखा लूँ, नहीं कहीं मौसम ख़राब हो उससे पहले, और वही हो गया है, गेहूँ मेरे सूखे नहीं। और ये देखिए बंदर आके ना यहाँ पे फाड़ के मेरा चद्दर और गेहूँ छीट के चले गए हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। पूरा गेहूँ सीढ़ियों पे भी छीटा था, सब साफ़ किया है। और मौसम का हाल देखिए। और अभी तो न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में भी आ रहा है कि मौसम अभी साफ़ भी होने वाला नहीं है। और ये बंदरों ने देखिए गन्ना चू रखा है। ये प्याज मेरे सारे बर्बाद कर दिए हैं, इसीलिए सब्जी लगाने का मन नहीं कर रहा है। मतलब ये यहाँ गुलाब का फूल था जो गन्ना एकादशी पे आया था ना, वो इन्होंने लगा के उसमें बांध दिया था कि उसी के सहारे ये बड़ी डाल हो रही तो खड़ी रहेगी। पर उन्होंने उस गन्ने को भी, जैसे इंसान नहीं चूते हैं गन्ने को, रस निकालते हैं, उस तरह से चूहा है। और ये देखिए मेरी प्याज एक बार नहीं, मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया भी नहीं, बार बार आके इसको निकाल के फेंक देते हैं। दीपू मैं जा रही, नीचे आ जाओ जल्दी, तुम लोग, मौसम बहुत ठंडा है। और नीचे आने के बाद यहाँ मुझे आज ये किचन का थोड़ा सा साफ़ करना था। इस तरफ मैं वैसा सामान तो कुछ नहीं रखती हूँ, पर किचन में जैसे खाली मेरे डिब्बे वगैरह हैं कुछ, और क्लीनिंग वाले कुछ सामान हैं, बॉटल वगैरह, जो चीज़ें यूज नहीं करती हूँ ज़्यादातर, वो इस तरफ रखे रहते हैं। इधर थोड़ी सी सीलन सी भी है अंदर, तो बस यहाँ पे आके मैंने कहा इसको पहले साफ़ कर लेती हूँ। तो बस निकाल के सारी चीज़ें, सर्फ यही वाला पैकेट वाला सर्फ ही थोड़ा सा मैंने डाल के साफ़ कर दिया था। साफ़ करने के बाद
बाद फिर से सारी चीज़ों को लगा दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे शाम का कुछ बनने, भूख लगी है और ठंडी में, जब ठंडी या बारिश हो ना, और ज़्यादा कुछ खाने का मन करता है, कुछ गरम गरम मिले बढ़िया खाने के लिए। मैंने कहा तुम ही लोग बना लो, क्योंकि डेली सिंपल लाइफ में भी हम इतने बिजी होते हैं, कुछ ना कुछ वर्क, कुछ ना कुछ नया काम या फिर डेली का काम इतना होता है। तो मैंने कहा तुम ही लोग बनाओ। और बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, वैसे काम तो हम कर ही लेते हैं, तो छोटे मोटे ऐसे काम बताएंगे तो सीखेंगे। तो यहाँ पे दीपू बना रही हलवा और देव बना रहे हैं मैगी। इन लोगों का ये खाने का मन था, तो पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म कर लिया था। तो मैं आजकल गर्म पानी ही पी रही हूँ दिन में भी, क्योंकि ठंडा मौसम है तो हल्का गुनगुना पानी मैंने कहा निकाल लेती हूँ मैं, उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करके मैंने पी लिया है। और दीपू ने, मैंने घी डाला था पहले, जब भी हलवा बनाए थोड़ा सा घी डाल के सूजी को भूज लें अच्छे से, फिर थोड़ा ज़्यादा और घी डाल के। और हलवा में तो जितना अच्छे से घी डालो उतना ही टेस्टी बनता है। तो बस मैंने फिर घी डाला था, उसके बाद चीनी डाल दिया है और उसके बाद पानी डाल दिया। और जब थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो बहुत छिट्टे पड़ते हैं, तो देव छुप गया है, देख रहे हैं पीछे, और दीपू दिखा रही मम्मी पूरे में छिट्टे पड़ रहे हैं, अब क्या करूं। तो मैंने कहा ऐसे ही होता है, जब थोड़ा गाढ़ा होता है तो उसमें छिट्टे पड़ने ही लगते हैं, तो थोड़ा सा बचे रहना, नहीं हाथ भी कई बार जल जाते हैं। तो दीपू का हलवा तैयार है, बस इन लोग को चाहिए जल्दी जल्दी। और देव की मैगी भी तैयार है, आ जाइए आप लोग भी। हलवा टेस्टी लग रहा है ना। और इधर देखो देव की मैगी। इस ठंडी में बारिश हो रही है तो इन लोग को कुछ गर्मा गर्म खाने का मन था, इन लोग का तैयार है। तो शाम का टाइम था तो मैंने दीपक भी जला दिया है और भोग भी लगा दिया है हलवे का। मैंने कहा साथ ही साथ भगवान जी को भी अपने खिला दूं। उसके बाद सब ने बैठ के एक साथ खाया पिया, थोड़ा सा गरम गरम खा के गर्माहट आई। उसके बाद फिर मेरे काम शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे आज कई दिनों से मैं मलाई सोच रही थी निकालने के लिए, मक्खन, तो नहीं टाइम मिल रहा था, तो बस आज मैंने कहा पहले निकाल ही लेती हूँ, फिर खाना वगैरह बनाऊँगी। और हल्का सा ठंडी है तो फ्रिज से निकालने के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना होता है। और इसमें जार में ना, मिक्सी जार में बहुत आसानी से निकल आता है, मुझे तो बहुत ही आसान लगता है। और बस डालने के बाद हल्का गुनगुना पानी चलाया है और थोड़े से बस देखिए निकल आया बढ़िया। और यही जब गर्मियाँ होती हैं तो ठंडा पानी डालना होता है, और ठंडियाँ हैं तो हल्का सा गुनगुना पानी, बस इतना ही देखना रहता है और कुछ नहीं। और मक्खन बहुत अच्छा सा बढ़िया निकल आता है। और मैं सिंपल बस मलाई ऐसे ही निकाल के रखती हूँ। कई बार उसमें, कई लोग बोलते हैं उसमें जामुन डाल के मतलब मलाई को रखना चाहिए, तो जैसे हम घी लंबे टाइम के लिए रखते हैं तो उसमें स्मेल वगैरह नहीं आती। तो मेरा घी जो निकालती हूँ ना वो डेली यूज में खाने में आ जाता है, तो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं उसमें कभी जामुन वगैरह नहीं डाल के रखती हूँ। बस ऐसे ही निकाल के सिर्फ मलाई रखती जाती हूँ। और जैसे ही हो जाता है मेरा थोड़ा सा इकट्ठा तो सारे ही निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए सब बस निकल आया है मेरा मक्खन सारा ही, जितना भी रखा था मैंने। और अभी तुरंत ही मैं इसको गरम भी कर लूँगी, क्योंकि घी की ज़रूरत है, खाने वाला घी हमारा ख़त्म है तो चलता नहीं काम। तो रख दिया है मैंने कढ़ाई में साथ ही गर्म होने के लिए। उसके बाद सारे बर्तन में घी लग जाता है, जिसमें जिसमें हम निकालते हैं ना, तो उनको सब में थोड़ा सा गर्म पानी डाल के बस इनको धुल लूँगी। और ये पानी मतलब सब में घी है, तो ये बर्तन का पानी मतलब फेंकने की ज़रूरत नहीं, सब्जी वगैरह जैसे हम बना रहे हैं ना उसमें भी डाल देंगे तो कोई ऐसा नहीं है ख़राब होगा। वैसे इधर मैंने रख दिए कढ़ाई, घी गर्म हो रहा है। और खाना मैंने कहा दीक्षा तुम कर लो, क्योंकि मैं अभी और भी कुछ करना है तो उसमें लग जाती हूँ। तो दीक्षा यहाँ शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी काटी है, और सिंपल जीरा और थोड़ा सा मेथी का छौंक दे के, और प्याज लहसुन मिर्च अदरक, नॉर्मल डे में हमारी सब्ज़ी सिंपल ऐसी ही बनती है, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। सिंपल सारी चीज़ें प्याज लहसुन मिर्च मसाला अदरक सब कुछ डालना है। और मसाले डालने, अगर हमें सब्ज़ी की रेसिपी नहीं पता है, अगर कोई सब्ज़ी भी बनानी नहीं आती, फिर भी ऐसे ही बननी है, थोड़ा सा आगे पीछे हम करते हैं, मसाले थोड़े इधर उधर आगे पीछे डालना, या कुछ कम मसाले होते हैं। वैसे डेली वाली सब्ज़ी की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसे ही बन जाती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बना ली है दीक्षा ने, और मैं अपना घी गरम कर रही हूँ। मैं ही जामुन लाऊंगी, इतने दिनों से बोल रही दही इनको चाहिए,
दही बड़ा खाना है और जामुन नहीं लाना है। अरे मैं अभी चलो लाता हूँ भाई, सब्जी मंडी चलो। अभी जाएंगे। मैं अब बोल रही हूँ अकेले गाड़ी लेके चली जाऊंगी लेने के लिए, चाहे लौट के आऊँ चाहे ना ठीक है। जामुन ले आऊंगी, दही जमाऊंगी आज मैं। कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को है कॉन्फिडेंस। तुम ही लोग बोल बोल के मेरा कॉन्फिडेंस लो कर रखे हो। क्यों लो करना? मैं अकेले जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ। अभी जामुन जा रही हूँ, लेके आ रही हूँ। तो अभी बस यहाँ पे हम राशन भर रहे हैं। उस दिन लिस्ट बनाई थी, सामान तो हम उसी दिन लेके आए थे शाम को, पर रखे नहीं थे, अभी रखा ही था। और टाइम जानते हैं हमारा, कुछ ना कुछ काम, पहले भी मैंने यही बोला, ऐसे ही नहीं मौका मिला तो ये भी हेल्प करने के लिए बैठ गए कि लाओ मैं रखवाता हूँ। और सारी डिब्बे दीपू ने उतार के दे दिए हैं और मैं सारी चीज़ें रख लूँगी। और इकट्ठा सामान ला लेने से ना महीने भर के लिए हम निश्चिंत हो जाते हैं। और कई बार मुँह से गलत बातें निकल आती है यार, उसके लिए सॉरी, क्योंकि जल्दी जल्दी जब हम बोलते रहते हैं तो हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पे गुड़ है, हम इस समय काढ़ा पीते हैं तो गुड़ वाली ही चाय सुबह ठंडियों में वैसे भी फ़ायदेमंद होती है। और फिर से कोविड जान ही रहे हैं, सुन ही रहे होंगे आप लोग कि फिर बढ़ रहा है, तो सतर्कता बरतना ज़रूरी है। तो काढ़ा वगैरह पीते रहिए, हल्दी वाला दूध, काढ़ा, मास्क लगाना और दूरी बना के रखना, ये सारी चीज़ें जैसे हम पहले रहते थे, क्योंकि सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। और यहाँ पे एक सामान मेरा छूट गया था, वो घर आके हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि जैसे अगर हम दुकान से ले रहे हैं तो जैसे हम टोटल कर लें एक बार, उसके बाद कोई सामान छूट तो नहीं गया है। पैसे उन्होंने ले लिए थे, लेकिन चिप्स जो थी, हर महीने हम चिप्स भी ले आते हैं, वो छूट गया। तो अभी निकले हैं तो हम क्या साथ ही दिखा के कि ये देखिए पैसे आपने लिए थे, चिप्स नहीं दिया था, तो वहाँ गए हैं, लेके आए हैं। उसके बाद कुछ सब्जियाँ लेने थी तो मार्केट आ गए हैं। और ये जहाँ हरी सब्जियाँ दिख जाए, हरे साग दिख जाए, वहाँ ज़रूर रुकेंगे। साग बहुत इनको पसंद है। और ठंडी के हमारे सिकुड़े हैं, बारिश देख रहे हैं पूरा गीला हो रखा है, किचपिच हो रखी है, बारिश अभी भी बूंदाबांदी चली रही है। तो बस स्वेटर पे स्वेटर पहन रखा है, ये समझ लीजिए। शॉल ले रखी है, डबल स्वेटर, जैकेट और ये मास्क वगैरह सब लगा के निकले हैं। और यहाँ पे सब्जियां भी ले ली हैं हमने। और वापस घर आने के बाद पहले खाना हुआ है, उसके बाद ये घी जमा हो जा रहा था क्योंकि ठंडी है, तुरंत जम जाएगा। इससे पहले मैंने कहा चलो इसको भर देती हूँ डिब्बे में और छान देंगे। और ये जो करोनी निकलती है इसके अंदर से, ये भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। अगर जली नहीं होती तो इसको चीनी डाल के या वैसे भी खाते हैं तो टेस्टी लगती है। हम लोग तो खाते भी हैं, आप लोग पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।